रेवेन्यू में मोमेंटम उम्मीद से बेहतर था, ऑपरेशनली इनलाइन परफॉर्मेंस था। इन नंबर्स पे बात करने के लिए टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। नरेंद्रन सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और थैंक यू इन नंबर्स पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, आंकड़ों के डिटेल्स में जाऊं तो इंडियन कामकाज तो बढ़िया रहा, ताबड़तोड़ तेजी, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस, लेकिन शायद दिक्कत यूरोप के कारोबार को लेकर है, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा परफॉर्मेंस वहां आया नहीं। क्या कारण रहा सर? जो हो रहा है एक्चुअली उधर में हम लोग का डिफरेंट टेन्योर्स का कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड द टाइमिंग्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट। तो अभी आप देखिए तो यूरोप में जो स्पॉट प्राइसेस है दे आर वेरी हाई, बट टिपिकली बिकॉज वी सप्लाई लॉट टू द ऑटो इंडस्ट्री एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, हम लोग का डिफरेंट टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो यू विल सी मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्राइसेस इन यूरोप कमिंग थ्रू to Tata Steel in this quarter, which is Q2 and Q3 and thereafter. So Q1 has been better than Q4 of last year from a pricing point of view, but we have not seen all the benefits come through, which you'll start seeing from this quarter. जी नरेंद्र साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ध्यान दीजिए ओवरऑल डिमांड पर और बताइए हमारे दर्शकों को किस हिसाब से टिस्को की डिमांड आपने स्टील की बढ़ती हुई देखी है, खासकर ऑटो सेक्टर से। यहाँ पर काफ़ी चर्चा है बाज़ारों में कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से आपको ऑटो प्रोडक्शन कम होता हुआ दिखेगा और उसका एक प्रतिकूल असर शायद डिमांड पर आता हुआ दिख सकता है टाटा स्टील जैसे स्टील मेजर्स पर। कुछ टिप्पणी डिमांड पर। तो ओवरऑल देखिए तो ग्लोबली स्टील डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का फोरकास्ट ये है कि ये साल में स्टील डिमांड ग्रोथ विल बी अबाउट 6% कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसमें एक कारण है कि बहुत सारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है, वेदर यू लुक एट यूएस, वेदर यू लुक एट इंडिया, वेदर यू लुक एट चाइना, क्योंकि सब इन ऑल प्लेसेस द सेंट्रल बैंक्स हैव अ फेयरली अकोमोडेटिव पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग ऑन। तो उसका असर पड़ेगा जरूर स्टील डिमांड पे। दूसरा जो बात है सेमीकंडक्टर का इशू, जरूर इट इज इम्पैक्टिंग ऑटो इंडस्ट्री बोथ इन यूरोप एंड इन इंडिया। It has impacted some of our customers, not so much that it is impacting our demand, but yes, there is an impact and we hope that will get sorted out over the next few months. India में देखिए तो Q1 में demand had suffered because of lockdown, because of also liquid oxygen not being available for manufacturing industry, तो उसका असर जरूर था, पर we are expecting Q2 and Q3 and Q4 to be much better. So overall we are positive about the outlook for the industry. ये जो आप इंपैक्ट कर रहे हो लॉकडाउन का पड़ा है सर, इसे अगर क्वांटिफाई कर सकें, किस हद तक का इंपैक्ट आप लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे थे, किस तरह की ग्रोथ रहेगी, हुई एक्चुअली कितना इंपैक्ट था उस लॉकडाउन का, और जब अब जून क्वार्टर के बाद जुलाई ऑनवर्ड्स कितने हालात पटरी पर आए, बाकी साल कैसा रह सकता है डिमांड के लिहाज से, वॉल्यूम्स के लिहाज से? तो लास्ट क्वार्टर में आप देखिए तो our production was about 2 to 3% lower than what we had planned, क्योंकि because of we supplied almost 61,000 tons of oxygen, उसका असर तो पड़ा, क्योंकि liquid oxygen is useful to have production to deal with the production peaks in our operating plant. दूसरा बात है कि demand certainly slowed down. Quarter on quarter देखिए तो इंडिया में last quarter the demand was 15% lower than the previous quarter. So Q4 to Q1 the demand dropped by 15%. So we are expecting that to come back. So ये क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं कि टाटा स्टील का सेल्स both in Europe and in India will be higher than the previous quarter. तो नरेंद्रन साहब, ये बताइए कि आपने जो डोमेस्टिक बिजनेस में इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, यूरोप भी ठीक ठाक रहा है, आगे आने वाली 2 या 3 तिमाहियों में आप किस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को? इंटरनली आपके क्या टारगेट्स हैं? तो वॉल्यूम ग्रोथ तो वी हैड गाइडेड दैट वी विल बी अबाउट 2 million हायर देन लास्ट ईयर, क्योंकि बोथ इफ यू टेक बोथ यूरोप एंड इंडिया टुगेदर, बिकॉज इंडिया में भी लास्ट ईयर हम लोग का प्रोडक्शन लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. सो वी स्टैंड बाय दैट एनुअल गाइडेंस व्हिच विल बी बेटर देन लास्ट ईयर. इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि it's been a good quarter. We expect Q2 also to be strong, and as of now even Q3, Q4 are expected to be strong. नरेंद्र सर, क्योंकि आपने मार्जिन्स की बात छेड़ दी, इस बार हुआ क्या कि इंडिया इंक ने अच्छी टॉप लाइन तो गार्नर कर ली, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी डेंट हुई, वो मार्जिन प्रेशर्स के चलते। पिछली तिमाही में आयरन ओर के दाम भी ऊंचाई पर थे। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर क्या स्थिति है? क्या कुछ वो कमोडिटी प्राइस, इनपुट प्राइस
जो इन्फ्लेशन था कूल ऑफ हुआ है क्या, और यहां से फिर मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कैसी रहने वाली है? अभी आयरन ओर में थोड़ा स्टेबिलिटी आया है. इनफैक्ट आयरन ओर प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड इन द लास्ट 3-4 वीक्स, क्योंकि चाइना में व्हेन दे अनाउंस प्रोडक्शन कट्स दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन आयरन ओर प्राइसेस. तो अभी आयरन ओर प्राइस $170 के बीच में है, अराउंड दैट लेवल. कोल प्राइसेस हैव गॉन अप अबाउट $70-80 लास्ट क्वार्टर में. अभी 220 अप्रोक्सीमेटली वही लेवल पे है. We expect coal prices to be in the $200 range. Iron ore prices may be in the $150 to $170 range. India में थोड़ा shortage था availability, but I think that is getting addressed as more and more mines come on stream. There will be impact of rising raw material prices on both Europe and India to about $10 to $20. चलिए नरेंद्रन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला. फिलहाल टाटा स्टील की कॉन कॉल भी चल रही है और वहाँ पर जो ख़ास बातें हैं वो आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ. यूरोपियन ऑपरेशंस के बारे में टाटा स्टील का मैनेजमेंट फिलहाल एनालिस्ट को चर्चा करते हुए दिखता है. रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है इस ऑटो क्षेत्र में. यूरोप में ऑपरेशंस टाटा स्टील के उधर स्टेबल हैं और बढ़ते हुए स्प्रेड्स आपको दिख रहे हैं टाटा स्टील के यूरोपियन ऑपरेशंस में. एक और बढ़िया बात कि ये आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे फिलहाल टाटा स्टील के लिए. चलिए अब ध्यान वापस बाजार से